नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं जो कि दिल्ली से मिल रही है, जहां आज बीजेपी ने युवा नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। सुबह 10 बजे का समय होगा जब पार्टी मुख्यालय में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। देश के युवाओं पर बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में न सिर्फ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, बल्कि 2029 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर लगातार रूपरेखा तैयार की जा रही है। और अभी जो जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद बीजेपी ने खूब जोर शोर के साथ मंथन किया और बीजेपी की तरफ से जो अभी तक इस तमाम मंथन का सार निकलता हुआ नजर आया वो ये कि हर वर्ग को साधने के चक्कर में जो जेएनजी है उसे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। उस पर कभी बीजेपी का किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं गया और एकमात्र वजह यही जिसके चलते अब हर पॉलिटिकल पार्टी जेएनजी को साथ रही है, क्योंकि ये देश का भविष्य है, ये देश की नई पीढ़ी है। और इसी को लेकर बीजेपी आज एक बार फिर से युवाओं को लेकर बैठक करती हुई नजर आएगी। युवाओं तो कैसे सहूलियत पहुंचाई जा सकती है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल जो युवा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसी को लेकर किसी तरह के दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक कैंपेन यहां पर शुरू किया गया था कि आज के युवा और देश के भविष्य से अगर यहां पर जुड़ने का प्रयास किया जाएगा तो वो एकमात्र वजह है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लगातार अपनी योजनाओं का, अपने कार्यकाल को लेकर कई वीडियो साझा कर रहे थे, जिसमें भर भर के वो वीडियो वायरल हो रहे थे और लोगों का और युवाओं का बहुत सारा भरपूर प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा था। अब आज एक बार फिर से बीजेपी ने युवा नेताओं की बैठक बुलाई है। तमाम दिग्गजों की यहां पर उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। सुबह 10 बजे का समय होगा जब पार्टी मुख्यालय में बैठक शुरुआत हो जाएगी। स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, बीजेपी ने युवा नेताओं की बैठक बुलाई है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बड़ी बैठक का? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से जो है युवाओं को लेकर जो एक नई पहल शुरू की है, उसी क्रम में आज जो है दिन में 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं की जो है बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। अगर इस बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में कुल लगभग 45 युवा नेताओं की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें लगभग हर राज्य से 2-2 नेता इसमें भाग लेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जेएनजी और युवा मतदाताओं के मूड को समझना, उनकी चिंताएं जो रोजगार की है, शिक्षा की है, उस पर सीधा संवाद करना और इस बैठक में जो आगामी विधानसभा के चुनाव और संगठन का जो विस्तार है उसको लेकर युवा नेतृत्व की भूमिका पर चर्चा होगी। पार्टी की जो योजना है उसमें जो पार्टी के नए नेतृत्व के बीच युवाओं की जो पकड़ है उसके बीच जो है उसे मजबूत करना है। और इस बैठक में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा अगर आम नेताओं की बात करें तो इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के जो गोरखपुर सांसद रवि किशन, लेकिन स्नेह कमल, क्या ये मानकर चला जाए कि इस बार देश के युवाओं पर फोकस इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद बीजेपी ने मंथन किया कि आखिर कमी क्या रह गई, और उस मंथन का सार ये निकलता हुआ नजर आया कि हर वर्ग को साधने के चक्कर में, आधी आबादी, बुजुर्गों को, हर वर्ग को यहाँ पर लाभ पहुंचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो जेएनजी है वो पीछे रह गया और अब उसी पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जेएनजी ने सामने आकर बताया कि हम भी इसी देश का हिस्सा है। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरह से जंतर मंतर पर जो पिछले दिनों आंदोलन हुआ था उसमें जो जेएनजी की जो युवा मतदाताओं की जो एनटीए की परीक्षाएं थी या कुछ जो है सीबीएसई को लेकर जो नाराजगी थी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जो बड़ा आंदोलन चला, कहीं न कहीं कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की छवि पर एक डेंट पहुंचा था। युवा मतदाता नाराज रहा था, उसको लेकर एक बड़ी मंथन होगी। आज जब 10 बजे पार्टी मुख्यालय पर बैठक होगी जिसमें मैंने कहा लगभग 45 नेता प्रदेश आएंगे, जिसमें लगभग हर राज्य से 2 से 3 नेताओं को बुलाया गया है और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ही यहाँ चर्चा होगी। बैठक के बाद किस तरह से चीजें क्लियर होंगी उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, विशेषकर देश के युवाओं की। बहरहाल स्नेह कमल, आपने जानकारी साझा की उसके लिए